हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं हरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां पर आज बात करने वाले कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान की यानी कि फिजिक्स के बारे में। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर हमने बहुत सारी परिभाषाएं और 2-3 डेरिवेशन देखे हैं। लास्ट क्लास में हमने विद्युत बल आघूर्ण के बारे में देखा था और आज इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए विद्युत फ्लक्स के बारे में देखने वाले हैं और कुछ और भी टॉपिक्स देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का गुण होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का मान होता है। यानी कि अगर मैं समझाऊं तो इस तरीके से समझा सकते हैं कि यह हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर से विद्युत रेखाएं जो गुजरती हैं उसी के माप को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और इसे निरूपित किसके द्वारा किया जाता है, इसे फाई ई के द्वारा निरूपित किया जाता है। और हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया है, इसके अंदर हमारा एक छोटा सा एक एलिमेंट है यानी एक छोटा तत्व है जिसका मान कितना है, डी एस है। ठीक है, डी एस हमारा क्या है, छोटा सा एलिमेंट है। तो यहाँ से दो एंगल गुजरेंगे, एक तो ये और एक ये। एक तो हो जाएगा हमारा ई, इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो थीटा है, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी एस। अब हमें विद्युत क्षेत्र फाइंड करेंगे, विद्युत क्षेत्र किस तरीके से निकालते हैं तो चलिए देखते हैं। वैसे हमने देख लिया 5e द्वारा क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा d5e है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e डॉट डी एस कोस थीटा के। ठीक है, e डॉट डी एस कोस थीटा के। अगर हम यहाँ लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स किस तरीके से निकाला जाएगा, देखिए कुल विद्युत फ्लक्स के लिए हमारा सूत्र होता है फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन है क्योंकि हमारी सतह कौन सी है, बंद सतह, इसीलिए क्या जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन किसका होगा, ई डॉट डी एस का। ठीक है, ई डॉट डी एस का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब हमारा फाई ई किसके बराबर है, ई डी एस कोस थीटा के। देखा फाई ई किसके बराबर है, ई डॉट डी एस कोस थीटा के। तो देखिए अब हम इस ई डॉट डी एस कोस थीटा में, चलिए हम इसे समीकरण लिख देते हैं। समीकरण यानी कि इक्वेशन 1 में हम मान लेते हैं कोस थीटा है, उसमें थीटा का मान कितना है, 0 है। अगर थीटा का मान 0 है तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपको ये टेबल नहीं पता है तो हम साइन कोस टेन के अंदर किसका कोण पर कितनी मान होती है, 0 पर कितना होता है, 1 पर कितना होता है, वो अभी इस टॉपिक के बाद देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए अगर कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, अगर मैं कोस 0 की वैल्यू रखता हूँ इस ई डॉट डी एस कोस थीटा में, तो मेरा डी फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, ई डॉट डी एस के, और 1 से उठाकर ई डॉट डी एस बच जाएगा। जब इस फाई ई का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ई तो हमारा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, इस डी एस एलिमेंट का। तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई, और डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ई यानी कि विद्युत क्षेत्र है वो किसके बराबर होगा, फाई अपॉन ए के। विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, फाई अपॉन ए के। और ये क्या है, हमारा विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, चलिए अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक, और ये कौन सी राशि है, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका मात्रक, और दूसरा हम देखेंगे ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो ये कौन सी राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। आपने सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में कक्षा 11वीं में अच्छे से पढ़ा है। अगर हम ई ए कोस थीटा जो हमारा था उसके अंदर से मात्रक निकालेंगे तो ई क्या है, हमारा विद्युत फ्लक्स है, मतलब अपॉन कूलम न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर इसको दूसरे यूनिट लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट, और कूलम की क्या होती है, वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर, और इसके दूसरे एक और यूनिट क्या लिख सकते हैं इसकी, वोल्ट पर मीटर। क्या लिख देंगे, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए। देखिए और एक कुछ टॉपिक है कि अगर विद्युत फ्लक्स रेखाएं इस विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रही है
तो उसका मान कितना होगा, ऋणात्मक होगा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर पृष्ठ के बाहर की ओर जा रही है तो ये कौन सी होगी, धनात्मक होगा, उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए अब तक हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में देखा है। अब हम देखने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। हम तीनों को इंडिविजुअली देखते हैं और तीनों के मात्रक और उनकी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हमारा पहला आवेश है उसे देखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है, किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश को क्या कहा जाता है, रेखीय घनत्व कहते हैं। किस पर, चालक तार की एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश को, एकांक लंबाई पर क्या हो रहा है, विपरीत आवेश को क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। और इसे लैम्ब्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि किसी चालक तार की लंबाई कितनी है, L है, उस पर विपरीत आवेश कौन सा कार्य कर रहा है, Q कार्य कर रहा है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, AL = Q/L, लैम्ब्डा = Q/L। Q हमारा क्या है, आवेश है, और L क्या है, हमारी लंबाई है, और लैम्ब्डा क्या है, हमारा रेखीय आवेश घनत्व है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और L किस में होती है, मीटर में लंबाई, तो इसका कूलाम पर मीटर हो जाएगा। ये तो था हमारा रेखीय आवेश घनत्व। अब हम देखें आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, इसमें क्या था, एकांक लंबाई पर, इसमें क्या, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किस पर, तो मान लेते हैं कि हमारा Q क्या है, कोई आवेश है, और A क्या है, हमारा एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसको किसके द्वारा, सिग्मा के द्वारा निरूपित करते हैं। ये जो N जैसा बना रखा है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा = Q/A। Q हमारा क्या है, आवेश है, और A क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है, इसीलिए A क्या है, हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व का कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब हमारा तीसरा एक आयतन है, आवेश का आयतन घनत्व। तो इसमें क्या लग रहा है, आवेश का आयतन आ रहा है, तो किसी चालक के एकांक आयतन में विपरीत आवेश को आवेश का क्या कहा जाता है, आयतन घनत्व कहा जाता है। तो ये सबसे पहले देखा था आवेश, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या था, एकांक लंबाई था, इसका आवेश पृष्ठ घनत्व देखा था, पृष्ठ घनत्व में क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल था। और अभी आयतन देख रहे हैं तो उसमें क्या है, एकांक आयतन है, ठीक है। इसे रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Q हमारा आवेश है और V क्या है, हमारा आयतन है, तो इसका मात्रक क्या जाएगा, Q का कूलाम, और V का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। मैं साइड में हटता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। और चलिए आप एक बार वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम गाउस के नियम को देखेंगे और उसके 4-5 अनुप्रयोग हैं उसको देखेंगे, जो आपके राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा प्रश्न पत्र में आता है गाउस का नियम लिखिए और उसके साथ में उसका कोई एक अनुप्रयोग दे देते हैं, तो हमें यह क्वेश्चन अच्छे से कर देना है ताकि हमारे 4-5 नंबर जितने भी मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाए। इसका ऑफिशियल कितने मार्क्स का, ये तो हम हमारा नया सिलेबस पैटर्न जारी होगा, कितने मार्क्स का है उसके हिसाब से डिफाइन कर देंगे। लेकिन अभी आपको मान के चलना है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा गाउस का नियम है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, और उसी वीडियो में हम एक साथ पूरा गाउस के नियम को खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिएगा, और हमारे चैनल को अच्छे से देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।